अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, this is chapter number 6. It's a last chapter for PS students. Its title is arrays and its types. इस चैप्टर के अंदर हम arrays के बारे में पढ़ेंगे और इसकी types के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। arrays क्या होती हैं? An array is defined as a collection of similar type of data items. array को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलर डाटा आइटम्स का एक मजमुआ जो है उसको हम जब हम स्टोर करते हैं एट कॉन्टिजियस और क्लोजेस्ट मेमोरी लोकेशंस, मतलब बिल्कुल जो एक दूसरे के जो करीब करीब होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 76, 79, 88, मतलब जो 88 और 76 के दरमियान में जो भी चीज़ है, मतलब जो इसको बिल्कुल 76 के साथ होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 67 ले लें, 77 और 89, इन दोनों के अंदर 67 और 89 के करीब करीब कौन सा है? 77 है। 67 के साथ 89 नहीं हो सकता, लिहाजा आप 77 ले सकते हैं, मतलब कि क्लोजेस्ट मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, इसका यह मतलब है। एरेज आर द ड्राइव्ड डाटा टाइप। एरेज क्या होते हैं? सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनको ड्राइव किया जाता है, इन डाटा टाइप्स को। ठीक है, दैट कैन स्टोर द प्रिमिटिव डाटा टाइप ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंट, कैरेक्टर्स, या डबल हम यूज करते हैं, डबल एंड फ्लोट एक्स्ट्रा, ये जितनी भी डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद इट आल्सो हैज द कैपेबिलिटी टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ ड्राइव्ड डाटा टाइप्स। इनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी भी होती है कि आप इनको जो ड्राइव्ड डाटा टाइप्स होती हैं, मतलब जो आप ड्राइव करते हैं किसी एक जो स्पेसिफिक चीज़ है उससे आप उससे हासिल की है, आपने गेट की हुई है। ठीक है, टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ दिस वन, मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करने, किसी एलिमेंट को स्टोर करने के लिए उनका जो मजमुआ होता है ड्राइव डाटा टाइप्स का, उनको उसकी ये कैपेबिलिटी रखता है, इतनी सलाहियत होती है इसके अंदर। सच एज जैसे कि पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा। द एरे इज द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर। एरे क्या होता है? ये एक सिंपल सा डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, where each data element can be randomly accessed by using its index number. Okay, जहाँ पे हर एक जो डाटा एलिमेंट होता है उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह देते हैं, जिस तरह हमारे पास कुछ एरेज ले लेते हैं, 1, इस पे 2 ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो रैंडमली हम ले लेते हैं कुछ भी। अब जो जो 1 है, ठीक है, जो एरे, जो फर्स्ट एरे है 1, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट 0 दे देते हैं, असाइन कर देते हैं। और जो 2 है, एरे 2 जो है उसको हम 1, इंडेक्स नंबर 1 होगा इसका। और साथ में जो एरे जो 3 है, जो 3 एलिमेंट है, इसको हम 2 कर देते हैं, ये सेकंड इंडेक्स है। तो इस तरह करके हम इसको असाइन करते हैं। ठीक है, एरे इज बेनिफिशियल। एरेज उस वक्त मतलब फ़ायदा देती हैं इफ़ यू हैव टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स, अगर आप एक ही तरह के एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर्स स्टोर कर रहे हैं तो आप इंटीजर्स ही करेंगे, उसमें कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इफ़ वी वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स, अगर आप किसी भी 6 सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ एक स्टूडेंट के मार्क्स
स्टोर करना चाहते हैं, देन वी डोंट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल्स। तो हमें डिफरेंट वेरिएबल्स को मतलब वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा डिफरेंटली फॉर द मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर हम मार्क्स के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं को डिफाइन नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, सिवाय इसके वी कैन डिफाइन एन एरे which can store the marks in each subject at the contiguous or closest memory locations। मतलब कि हम एक एरे को डिफाइन कर सकते हैं दैट कैन स्टोर द मार्क्स, जो कि मार्क्स को स्टोर करना चाहता हो कर सकता हो इन ईच हर सब्जेक्ट के अंदर एट द सेम जो क्लोजेस्ट मेमोरी लोकेशंस होंगी उनमें। बाय यूजिंग द एरे, एरेस को यूज करते हुए वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स इजीली। हम जो एलिमेंट्स हैं हमारे उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओनली अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। मतलब एरेस के अंदर हमें बहुत चंद एक लाइंस ऑफ मतलब कोड की जो लाइंस है वो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, चंद एक लाइंस चाहिए होती हैं, इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम हमें नहीं लिखना पड़ता, मतलब किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए।